अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपके साथ सिर्फ टिप्स शेयर नहीं कर रही बल्कि अपनी रियल जर्नी और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करूंगी जो शायद आप में से बहुत से लोग रिलेट कर सकें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सब ग्लोइंग स्किन, शाइनी हेयर और क्लियर फेस चाहते हैं लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते? मैं भी उसी फेज से गुजरी हूँ। मैं सोशल मीडिया पर हर रोज नए स्किन केयर ट्रेंड्स देखती थी। कभी कोई वायरल सीरम, कभी कोई फेस मास्क, कभी कोई DIY रेमेडी, और ऑनेस्टली मुझे लगता था कि बस यही सॉल्यूशन है। मैं हर नई चीज़ ट्राई करती थी लेकिन रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं होता था। कभी स्किन बहुत लगती, कभी वापस डल हो जाती और मैं कंफ्यूज्ड हो जाती थी कि प्रॉब्लम है क्या, प्रोडक्ट्स में या मेरी स्किन में। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझ आई। प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स नहीं थे, प्रॉब्लम मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे अपनी स्किन टाइप ही प्रॉपर्ली नहीं पता थी और यहाँ से स्टार्ट होता है रियल लर्निंग पार्ट। स्किन टाइप्स जनरली 4 होती हैं: ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन। जब मुझे ये बेसिक चीज़ समझ आई ना तो मुझे लगा काश ये मुझे पहले पता होती, क्योंकि मैं ऑयली स्किन पर ड्राई स्किन वाली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी और ड्राई फेजेस में हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। उस वजह से मेरी स्किन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। ऑयली स्किन वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी स्किन डर्टी है, इसलिए वो बार बार फेस वॉश करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि एक्सेस क्लींसिंग से स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है। ड्राई स्किन वाले लोग टाइट फीलिंग से डिस्टर्ब होकर हेवी क्रीम्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता। कॉम्बिनेशन स्किन सबसे ट्रिकी होती है क्योंकि फेस के डिफरेंट एरियाज डिफरेंट बिहेव करते हैं, और नॉर्मल स्किन वाले लोग अक्सर अपनी स्किन को लाइटली ले लेते हैं क्योंकि इन्हें लगता है उनको कुछ ज़रूरत नहीं। लेकिन ट्रूथ ये है कि हर स्किन को केयर चाहिए होती है। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो मैंने खुद भी की हैं और जो मैं आज भी बहुत लोगों में देखती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है रैंडम प्रोडक्ट्स फॉलो करना। सिर्फ इसलिए कि कोई इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहा है, हम भी बगैर सोचे समझे वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन हर स्किन डिफरेंट होती है। दूसरी मिस्टेक है ओवर क्लींसिंग। मैं भी पहले दिन में 4 से 5 बार फेस वॉश करती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी स्किन को एक्स्ट्रा क्लीन रख रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं स्किन का नेचुरल बैरियर डैमेज कर रही थी। तीसरी मिस्टेक है सनस्क्रीन इग्नोर करना। बहुत लोग सोचते हैं सनस्क्रीन सिर्फ समर में यूज होती है, लेकिन UV रेज हर सीजन में होती हैं, हती की क्लाउडी डेज में भी। चौथी मिस्टेक है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम चाहते हैं कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, और अगर रिजल्ट ना मिले तो हम प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिंपल और जेंटल रेमेडीज की जो आप अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई मिरेकल क्लेम नहीं कर रही, सिर्फ बेसिक सपोर्ट ऑप्शंस शेयर कर रही हूँ। एलोए वेरा जेल एक सिंपल ऑप्शन है जो स्किन को सूथे और काल्म करने में हेल्प कर सकता है। हनी मास्क ड्राई स्किन को सॉफ्ट फील देने में हेल्प कर सकता है। योगर्ट माइल्ड एक्सफोलिएशन के लिए यूज होता है और स्किन को फ्रेश फील दे सकता है। लेकिन हर रेमेडी से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने पर्सनली फील की है, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं लेकिन लाइफस्टाइल इग्नोर कर देते हैं, जैसे डर्टी पिलो कवर्स यूज करना, मोबाइल फोन को क्लीन ना रखना, मेकअप ब्रशेस को वॉश ना करना। ये स्मॉल चीजें भी स्किन को अफेक्ट करती हैं। मैं जब अपनी रूटीन में कंसिस्टेंसी लाई ना तो मुझे समझ आया कि ग्लो किसी एक प्रोडक्ट से नहीं आता। ग्लो एक कॉम्बिनेशन है हैबिट्स, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, कंपैरिजन सबसे डेंजरस चीज़ है। सोशल मीडिया पर जो स्किन हम देखते हैं वो फिल्टर्स, लिंक्डिंग और एडिटिंग के साथ होती है। रियल स्किन परफेक्ट नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। हर स्किन का अपना नेचुरल टेक्सचर होता है, और जब तक हम अपनी स्किन को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम उसकी केयर भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। अगर मैं अपनी जर्नी समराइज करूं तो मैं यही कहूंगी, मैंने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स से ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव की। मैंने अपनी स्किन को सुनना स्टार्ट किया, और जब मैंने कंसिस्टेंसी अडॉप्ट की
तो मुझे रियल डिफरेंस फील हुआ। अगर आप भी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो पहले अपनी स्किन को समझना स्टार्ट करें। शॉर्टकट्स नहीं, पेशेंस जरूरी है। अगर आपको स्किन केयर, ब्यूटी और सेल्फ केयर कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।